में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और असंतुलित संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में भी बात कर लिए हैं। हमने ये भी सिखा चुका है आपको कि किस प्रकार से किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है और क्यों करते हैं, ये सब चीज़ हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने ये वाला सा वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसके आगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे। 7-8 टाइप्स हैं इसके, इन सबको हम बारी बारी से बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें और इसे शेयर और कमेंट जरूर करें। आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो क्वेश्चन पूछें। आप पढ़ते नहीं हैं, कॉपी किताब लेकर के कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए ताकि इसको आप नोट करते रहें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये कोई मूवी नहीं चल रहा है, हॉरर मूवी नहीं है, ना तो कोई गाना चल रहा है जिसको आप देख करके आसानी से समझ जाएंगे। ये पढ़ाई है, पढ़ने में कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिनको नोट करने की ज़रूरत होता है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मन में आते हैं उसको भी नोट कीजिए और उससे पूछिए। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट टाइप है रासायनिक अभिक्रिया का वो है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। चलिए समझते हैं कि क्या होता है। तो देखिए यह एक ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है, इसका परिभाषा हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक पदार्थ अभिक्रिया कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या परिभाषा हुआ इसका कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। वे आपस में अभिक्रिया करेंगे और एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। तो वो जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको हम लोग क्या कह देंगे, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया या फिर उसको संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। कुछ उदाहरण इसके देख लेते हैं, जिसमें क्या होगा कि जो नया पदार्थ बनेगा उसका गुण एकदम डिफरेंट होगा, जिससे कि उसको मिला करके हम बना रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण के तौर पे जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हो जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया किए और एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिए। ये हो गया जो अभिक्रिया कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, इसको संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहेंगे। सेकेंड उदाहरण लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके क्या बना देंगे, जल बना देंगे, H2O। देखिए हमने बताया है कि कभी भी लिखा जाए तो हमें हमेशा संतुलित रासायनिक समीकरण को ही लिखना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये जो समीकरण है क्या संतुलित है कि नहीं है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यानी कि ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है, क्योंकि दोनों साइड जो तत्वों की परमाणुओं की संख्या है वो बराबर नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, इधर 1 है, इधर भी 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस तरीके से संतुलित हो गया। अगर आपने नहीं देखा हमारा संतुलित करने वाला वीडियो तो देख सकते हैं जाकर के, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। थर्ड नंबर देख लीजिए, SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसका हम रिएक्शन जल के साथ करा देते हैं तो क्या बन जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है, H2SO4 बन जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक पदार्थ और दूसरा पदार्थ, दोनों पदार्थ आपस में अभिक्रिया किए और एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिए। तो ये जो नया पदार्थ बना ये आपका क्या कहलाता है, पता है आपको, प्रतिफल कहते हैं, और ये दोनों अभिकारक कहलाते हैं। और ये जो रासायनिक समीकरण का नाम होगा, अभिक्रिया का जो नाम होगा, उसको क्या कहेंगे, संयोजन या फिर संश्लेषण अभिक्रिया, क्योंकि इसमें दो पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। सिंपल। चलिए
तो संयोजन अभिक्रिया समझने के बाद अब हमारे पास जो सेकंड है रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, वो है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जो होता है दोस्तों एकदम विपरीत होता है संयोजन अभिक्रिया के। उसमें क्या होता था कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते थे और एक नए पदार्थ को संश्लेषित कर देते थे, बना देते थे। इसमें क्या होगा कि एक बड़ा सा अणु होगा हमारे पास, यानी कि एक पदार्थ होगा जटिल सा, वो टूट करके छोटे छोटे अणुओं में, सरल अणुओं में टूट जाता है। तो ये जो अभिक्रिया कहलाता है इसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसकी परिभाषा में इस तरीके से लिख सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें एक बड़े जटिल अणु, जटिल यौगिक लिख लीजिए, जटिल यौगिक टूटकर दो या अधिक सरल यौगिकों का निर्माण करता है। तो ये जो अभिक्रिया कहलाएगा उससे हम क्या कह देंगे, वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा कि एक अणु होगा, एक यौगिक होगा, वो टूट करके बहुत सरल छोटे छोटे यौगिकों में बढ़ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं, हीट कर देते हैं, तो इससे दो पदार्थ बनता है। एक बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में दूसरा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो टूट करके दो यौगिक बना रहा है, एक कैल्शियम ऑक्साइड का और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो परिभाषा के अनुसार हम समझें कि एक यौगिक जो है टूट करके दो या दो से अधिक चीज़ बनाएगा। तो एक यौगिक टूट करके दो चीज़ बना रहा है, तो यानी कि ये जो अभिक्रिया है क्या है, आपका वियोजन अभिक्रिया है। एक चीज़ और ले लेते हैं, ये साइन देख रहे हैं, ये साइन जो है ये दिया जाता है कब, जब हम किसी जो अभिक्रिया हो रहा है उसको हम गर्म कर रहे हैं, यानी कि सिचुएशन बता रहा है कि किस सिचुएशन में अभिक्रिया को हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को भी गर्म कर लीजिए आप। तो जब आप इसको गर्म कीजिएगा तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनेगा। देखिए ये जो रासायनिक अभिक्रिया देख रहे हैं ये संतुलित है, आइए चेक किया जाए। पोटेशियम की परमाणुओं की संख्या दोनों साइड एक एक है, क्लोरीन के भी एक एक है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, इधर 3 है, इधर 2 है। संतुलित नहीं है, संतुलित करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर 2 और ये 2, ठीक है। तो ये संतुलित हो गया। तो देखिए इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करते हैं जब, तो ये टूट जाता है और दो अणु बनाता है, इसमें से ऑक्सीजन गैस निकलता है और ये रह जाता है। एक और ले लेते हैं, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4। जब हम इसको गर्म करते हैं, इसमें थोड़ा अमाउंट ऑफ पानी भी होता है। इसका एक्चुअल फार्मूला हो जाता है FeSO4.7H2O होता है। जब इसको गर्म करते हैं तो 7H2O जो है ये वाष्प बन करके उड़ जाता है, बचता है FeSO4। दोबारा इसको जब ये गर्म कर रहे होते हैं तो FeSO4 जो है टूट जाता है और बनाता है Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, दोनों गैसों का मिश्रण उसमें से निकल रहा होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि फेरस सल्फेट एक पदार्थ है और ये टूट करके 3 नए पदार्थों का निर्माण कर रहा है। तो ये जो अभिक्रिया क्या कहलाएगा, आपका वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब ही होता है टूटना, और ये संयोजन के क्या है, एकदम विपरीत है। संयोजन का मतलब हो रहा था जुड़ना, इसका हो गया टूटना। अब देखिए एक चीज़ और, ये अभिक्रिया जो हो रही है सबको क्या कर रहे हैं, तो गर्म कर रहे हैं तब हो रहा है। तो इस अभिक्रिया का एक और नाम कह सकते हैं, यानी कि ये जो अभिक्रिया समीकरण जो हो रहे हैं इसका एक और नाम है उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। उष्मीय अपघटन अभिक्रिया इसको कह लेते हैं, क्योंकि ये उष्मा के कारण क्या हो रहा है, टूट रहा है, अपघटित हो रहा है। तो इसके कारण इसका नाम एक और पड़ जाता है उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो आइए हम लोग समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का जो तीसरा प्रकार है वो क्या है। तो जो तीसरा प्रकार है उसका नाम है आपका वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। नाम से ही पता चल रहा है कि वैद्युत का अर्थ होता है विद्युत धारा, अपघटन का मतलब होता है कि टूटना, यानी कि विद्युत धारा के कारण क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब देखिए कोई बैटरी आप लोग देखे होंगे, तो बैटरी में क्या होता है, एक साइड प्लस होता है और सेकंड वाला क्या होता है, माइनस होता है। तो ये प्लस और ये माइनस, जो प्लस वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं एनोड। ये इलेक्ट्रोड है, इसको कहते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड कहलाता है, और इलेक्ट्रोड का नाम है आपका एनोड। और जो माइनस वाला होता है उसको क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं।
ठीक है। तो बैटरी में आप पता कीजिएगा एनोड कौन है, कैथोड कौन है, तो मालूम कर सकते हैं आसानी से। जो प्लस वाला है उसको कहते हैं एनोड और जो माइनस है उसको क्या कह देते हैं, कैथोड। अब आइए इसमें से विद्युत धारा देंगे तो आइए इसको समझ लेते हैं कि ये अभिक्रिया होता क्या है। तो वह अभिक्रिया, वह अपघटन अभिक्रिया कह लीजिए, अपघटन या वियोजन कह सकते हैं आप इसको। वह अपघटन अभिक्रिया, ये देखिए एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया ही है। वह अपघटन अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक का जलीय विलयन, जलीय विलयन लिखना जरूरी है इसमें, जलीय विलयन विद्युत धारा के प्रवाह होने के कारण वियोजित होकर दो या अधिक यौगिकों का निर्माण करता है। तो इसमें मेन चीज़ है आपका विद्युत धारा का प्रवाहित होना। जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो आपका क्या होगा कि वो टूट जाएगा यौगिक और उस टूट करके दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में बढ़ जाएगा। आइए उदाहरण से देख लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम क्लोराइड का नाम तो सुना ही होगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड को क्या करेंगे, जलीय विलयन लेंगे। जलीय विलयन का मतलब होता है पानी में उसको घोल देंगे। अब पानी में जैसे घोल देंगे उसके बाद इसमें क्या करना है, विद्युत धारा प्रवाहित कर देना है। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो ये तुरंत सोडियम और क्लोरीन जो है आयन के रूप में टूट जाएंगे, दो अलग अलग। एक बनेगा सोडियम आयन और दूसरा हो जाएगा क्लोरीन आयन। देखिए आप सोच रहे हैं कि इसमें प्लस और माइनस काहे लिखे हैं, तो इसका रीज़न ये है कि ये धन आयन है और ये कैसा है, ऋण आयन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दान किया था और ये इलेक्ट्रॉन क्या किया था, प्राप्त किया था। तो इसमें क्या था कि जो दोनों आपस में बॉन्ड बनाए थे, तो एक इलेक्ट्रॉन को दिया था और दूसरा लिया था, यानी कि देने वाला कौन था, सोडियम, और लेने वाला था क्लोरीन। जब ये टूटा तो सोडियम पर प्लस है और ये क्लोरीन पे क्या है, माइनस है। अब देखिए ये जाएगा कहाँ पर, अब देखिए विद्युत धारा जब हम प्रवाहित कर रहे हैं तो प्रवाहित करने में यही हो रहा है कि हम एक जगह से क्या कर रहे हैं, प्लस दे रहे हैं और दूसरा माइनस दे रहे हैं। मतलब कि हमारे पास अगर सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है तो इसमें दो इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं, एक में हम जोड़ देते हैं आपका माइनस और एक वाला में जोड़ देते हैं प्लस, ठीक है, इस तरीके से। तो सोडियम है वो कहाँ जाएगा, तो सोडियम जो है वो देखिए प्लस है तो प्लस कहाँ अट्रैक्ट होते हैं, माइनस वाले के साथ। तो माइनस क्या है आपका, कैथोड। तो ये जो सोडियम है वो कैथोड के पास चला जाएगा। कैथोड कौन था, ये ऋण वाला था, ये है, ये वाला है नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे जमा होगा, इस इलेक्ट्रोड पे जमा हो जाएगा आपका सोडियम आयन और यहाँ पे आपका क्लोरीन आयन जमा होगा। अब देखिए जो सोडियम आयन है वो कहाँ पे जमा हो रहा है, प्लस सॉरी माइनस वाले पे, कैथोड पे। तो इसके नीचे लिख देंगे हम लोग कैथोड, और ये कहाँ हो रहा है, एनोड पर। तो इस तरीके से हम लिख देंगे एनोड। इस तरीके से हमारे पास दो अलग अलग जगहों पर एनोड और कैथोड पर ये प्राप्त हो गया। अब आप समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये जो इलेक्ट्रोड यूज किया जा रहा है ये है क्या। तो देखिए इलेक्ट्रोड कुछ होता नहीं है, एक ऐसा जगह होता है, एक ऐसा मतलब कह सकते हैं कि पदार्थ होता है जो कि आपका ग्रेफाइट का बना हो सकता है या फिर आप कील का यूज कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग ग्रेफाइट यूज करते हैं, किसी धातु का बना हो सकता है। ये एक सतह देता है जो कि रासायनिक अभिक्रिया को होने में क्या करता है, संपन्न करने में मदद करता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने में, विलयन में मदद करता है। तो इस तरीके से ये आपका इलेक्ट्रोड कहलाता है। आइए सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, पानी का ले लीजिए, H2O। इस अभिक्रिया को चाहे तो घर पे कर सकते हैं आसानी से। तो पानी में क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, विद्युत धारा इस तरीके से जैसा कि फिगर बनाया गया है। एक बर्तन लीजिए, इसमें पानी डाल दीजिए और पानी में क्या कीजिए आप, दो इलेक्ट्रोड डालिए। ये इलेक्ट्रोड जो होगा आपका ग्रेफाइट होगा, कार्बन का बना होगा। एक को प्लस से जोड़ दीजिए, दूसरा को माइनस के बैटरी के साथ जोड़ दीजिए। तो आप देखेंगे कि इसमें से गैस निकल रहे हैं, क्या हो रहे हैं, गैस निकल रहे हैं दोनों जगहों से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब टूटेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन दो बने। ये हाइड्रोजन आयन जब कहाँ जाएगा जी, प्लस है तो माइनस वाले के पास जाएगा, यानी कि माइनस ये है कैथोड के पास जाएगा। कैथोड के पास चला गया कौन,
हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ से जो गैस निकलेगा वो कौन सा गैस होगा, हाइड्रोजन गैस। और एनोड से जो निकलेगा वो कौन सा गैस होगा, ऑक्सीजन गैस O2। आप इस तरीके से पता कर सकते हैं। देखिए इसमें किसका मात्रा ज़्यादा है, हाइड्रोजन का मात्रा ज़्यादा है, तो यानी कि हाइड्रोजन गैस जो होगा वो ज़्यादा मात्रा में निकलेगा और ऑक्सीजन गैस कम मात्रा में निकलेगा। इससे पता कर सकते हैं इन गैसों को अगर हम दो बर्तनों में अलग अलग बटोर के रखें, संग्रहित करें, तो क्या होगा, आप देखेंगे कि जो हाइड्रोजन गैस है वो ज़्यादा अमाउंट में है और ऑक्सीजन गैस है जो कम अमाउंट में है। ये पता करने का एक तरीका है। या फिर इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि इन दोनों में से निकलने वाला गैस कौन हाइड्रोजन है, कौन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या होता है, ज्वलनशील होता है। इसको जला करके चेक करें तो जल सकता है। तो इस तरीके से पता किया जा सकता है। तो ये था हमारे पास वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। चलो समझ चुके हैं। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर ज़रूर करें।